लो बेटा। तुम सब लोग चाय पी लो, मैं भीम को दूध देकर आता हूं। भीम, भीम, बाबा रात में ऐसी याद आ रही थी इसलिए निकाल। रहने दो। लो दूध पी लो। अच्छा एक बात बताओ, अभी अब तक तुम्हारी आई तुम्हें दूध बना कर देती थी और कुछ दिनों से मैं तुम्हें दूध बना कर दे रहा हूं, दोनों में क्या फर्क है? आप कम दूध देते और आई ज्यादा दूध देती थी, बस। क्योंकि मेरे चाय में ज्यादा दूध लग रहा है। दरअसल तुम्हारे आई का अंदाजा सही था कि कितनी चाय बनानी है, तुम्हें दूध कितना देना है। हाँ पापा, आई सब कुछ कितना अच्छे से कर लेती थी ना। हाँ, प्यार बांटना हो, सब में खाना बांटना हो, ये आई से सीखने वाली बात है। हमें जिंदगी में भी हकीकत और कल्पनाओं के बीच सही बंटवारा करना चाहिए। पापा मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। ये तुम्हारी आई है, तुम्हारे कल्पनाओं की आई। जीवन में ये भी जरूरी है। और ये तुम्हारी आई नहीं है, ये भी जीवन में जरूरी है। दूध पी लो। राम जी को दूसरी शादी करने दो और लड़की वही होगी जिसे हम तय करेंगे। और एक बार वो उनके घर पहुंच गई तो हमारा सारा मकसद पूरा करेगी वो। और समझ लो कि उस राम जी का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा और हम हमारी अब तक की सारी हार का बदला ले पाएंगे। अगर ये योजना सफल हो गई महाराज, तो निश्चित ही उनका पूरा का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पंडित जी, उस राम जी सकपाल से भला कौन सी लड़की शादी करेगी? खरीद तो उसे ही सकते हैं जो बिकाऊ हो, और कीमत सही दो तो हमारी पसंद के मुताबिक उस राम जी की दूसरी पत्नी और उस भीमराव की दूसरी आई मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। राम जी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर गया था, लेकिन क्या हुआ? राम जी ने डांट डपट कर भगा दिया। काका, अब आप ही लोग समझाइए बुझाइए अपने तरीके से, ताकि राम जी के जीवन में एक अच्छी औरत आ जाए।
जिससे उसका, भीमराव का, पूरे परिवार का अच्छा हो जाए। बात तो ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा नाचती हो तुम। गलत वक्त पे आए सेठ जी, शाम को आइएगा। क्यों? क्योंकि दिन में रियाज और शाम को पेशी होती है। जाइए। अब से यहाँ शाम को भी कोई पेशी नहीं होगी, क्योंकि आज से इसका यहाँ हर कार्यक्रम बंद। क्यों? किसी के बाप की हैसियत है जो मुझे रोक ले? सेठ जी, भूलिए मत, हमारे यहाँ आने वाले शहंशाह भी हमारे कद्रदान बन के रह जाते हैं। इसके यही तेवर तो हमें पसंद हैं। सौदा करने आए हैं ताई। मंगेश, आई, रखो इसे, रख लो। ये पैसे रख लो ताई। जितना ये रोज कमाती है उससे ज्यादा हम देंगे। बस इसे हमारा एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा? बस खा ले बेटा। नहीं खाना मुझे, समझ नहीं आ रहा आपको? खा ले ना बेटा, गुस्सा करने से क्या मिलेगा? खाने देंगे अब तब ना खाऊंगा। जब देखो तब रोकती रहती है, ये मत करो वो मत करो। अरे मेरा जैसा मन होगा मैं वैसा रहूंगा। ऐसे क्यों बात कर रहे हो अपनी आई से? अब तुम मुझे मत सिखाओ कि कैसे बात करते हैं। जाओ अपना काम करो। अगर तुम सही व्यवहार नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल सिखा सकता हूँ, क्योंकि जिनकी आई नहीं होती है वो ही सबसे अच्छे से बता सकते हैं कि आई का क्या महत्व है जीवन में। आई के डांटने में प्यार है। आई कुछ समझाती है, रोकती है तो वो हमेशा हमारे भलाई के लिए ही होता है। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस आई के बिना जीने में कितनी तकलीफ होती है ये बता रहा हूँ। और अब जब मेरे पास आई नहीं है तो सोचता हूँ कि आई के बिना जीने में कितनी तकलीफ होती है। काश मुझे पता होता तो मैं आई से कभी बहस नहीं करता, उनसे कभी नहीं लड़ता और कभी उन्हें दुखी नहीं होने देता। भीम, 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 विद्यालय में फिर से बारात रुकी है तो हमारी छुट्टी है। चल घर चलते हैं। चलिए। और अगर गुस्सा है तो सोचना कि आई नहीं रहेगी तो तुम कैसे रहोगे, तो गुस्सा चला जाएगा। बेचारे की आई मर गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। भगवान कभी किसी से किसी की आई ना छीने। माफ कर दो मुझे आई, आज के बाद कभी नहीं चिल्लाऊंगा, कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा।
राम जी यहीं काम करता है, यहीं से तुम अपना काम शुरू करो। बस पैसे का हिसाब याद रखना सेठ जी। चंपा, तू पैसे की चिंता मत कर, वो तुझे मिल जाएंगे। तू बस काम पे ध्यान दे। अब देखो चंपा का कमाल। क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? मुझे कुछ काम दे दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब? मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए। काका काकी के पास रहती थी, उन्होंने मुझे बेचना चाहा तो वहां से भी भाग गई। खाने रहने के लिए कुछ नहीं है, इधर उधर भटक रही हूँ, काम मांग रही हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रही हूँ। लेकिन यहाँ पे तो कुछ काम नहीं है, क्या काम कर सकती हो तुम? कुछ भी, झाड़ू पोछा कुछ भी, वरना मैं कहाँ भटकूंगी। सेठ जी, तनख्वाह तो आपको देनी है, इसलिए मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सवाल किसी की भूख की हो, आश्रय की हो, तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है राम जी, आज से तुम्हारा काम ये महिला करेगी। तुम झाड़ू पोछे का काम कर लेना। शुक्रिया सेठ जी, आप मेरे लिए देवता हो। ये बात सेठ जी, आधा काम तो हो गया और आधा काम ये चंपा कर देगी। एक बार काम हो जाए तो जो भीमराव जिस परिवार के दम पे शेर बनता था ना, वो परिवार ही टूट के बिखर जाएगा। चलिए सेठ जी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप अपना काम मन से कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राम जी, आज से तुम हिसाब किताब का काम करोगे। तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई। तुम पे विश्वास नहीं रखूंगा तो किस पे रखूंगा? जो अपने से ज्यादा दूसरों के दुख और परेशानियों की चिंता करता है। शुक्रिया सेठ जी। चलिए। सेठ सही बोल रहा है कि तुम्हें अपने से ज्यादा दूसरों के दुख और परेशानियों की चिंता होती है। मैं भी अपना काम बहुत मन से करती हूँ, क्योंकि बदले में पैसे मिलते हैं। अब तुम मेरी चिंता करोगे और मैं तुम्हारी, तब तक जब तक तुम बर्बाद ना हो जाओ और मैं माला माल ना हो जाऊं। महाराज, चंपा काम पे लग गई और हो सकता है वो राम जी को शीशे में भी उतार ले। लेकिन महाराज, उन बच्चों का क्या करें? कहीं ऐसा ना हो कि चंपा राम जी को अपने वश में कर ले और उधर वो बच्चे चंपा को आई मानने से इनकार कर दें, क्योंकि हर वक्त तो वो अपनी आई की याद में रहते हैं। फिर उन बच्चों के मन से उनकी आई की याद को बाहर निकालो। महाराज, गांव वाले और तांत्रिक के साथ हम जो उनके लिए मुसीबतें बनाना चाहते थे वो बन नहीं पाई। तो उनकी मुसीबतें बड़ी करो। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। भूत पैदा करो।
भीमाबाई के नाम का भूत, और फिर उसे परेशान करने दो लोगों को। इतना परेशान करो कि लोग खुद को उस भूत से बचाने के लिए हमारे यहां चले आए, और फिर हमें जो करना है हम करेंगे। लेकिन उसके पहले उस भीमाबाई के भूत को गांव की चारों तरफ घूमते टहलते लोगों को देखने दो, ताकि राम जी के परिवार वालों को भी ये लगे कि भीमाबाई की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। वाह वाह महाराज वाह। तुम लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करो। मैं तुलसा, ये कैसे काट रही है? ऐसे काटेगी तो जिंदगी भर काटती रह जाएगी। दिखा, अब आई नहीं है हर चीज समझाने के लिए। देख, मैं बताती हूँ। इसको ऐसे काटना है, ठीक है? ऐसे। मंजुला, ये कैसे मसाला पीस रही है? आधा मसाला तो नीचे गिर रहा है। सलीके से मसाला पीसना सीख ले। रुक, देख, ऐसे, समझी? ऐसे, ठीक है? अरे पुरंजन काका, आप काका ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ काका? बेटा, वो तुम्हारे सास की तबीयत बहुत खराब है, तो तुम्हारे ससुर ने खबर भिजवाई है कि गंगा भाई को जितना जल्दी हो सके भेज दो। लेकिन मैं इन्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन गंगा भाई, यहाँ पर हम सब संभाल लेंगे। वहाँ तेरे बच्चे अकेले हैं और उस घर को तेरे सिवा संभालने वाला और कोई नहीं है। लेकिन बुआ, इन्हें छोड़कर ऐसे, और आपकी हालत भी देखिए, मैं कैसे जा सकती हूँ? गंगा, तेरी ज्यादा जरूरत ससुराल में है। हाँ दीदी, मैं अच्छे से मसाला पीसना सीख जाऊंगी और तुलसा भी जल्दी जल्दी सब्जी काटना सीख जाएगी। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आप ससुराल चले जाइए। हाँ दीदी। लेकिन बुआ, बाबा बाला, उनसे मिले बिना कैसे जा सकती हूँ मैं? हम बता देंगे बाबा को, वहाँ ठीक हो जाएगा तो आप आ जाइएगा। आनंद, भीम, तुम दोनों विद्यालय से इतने जल्दी कैसे आ गए? वहाँ फिर से किसी की बारात रुकने वाली है, इसलिए। आनंद, बेटा गंगा दीदी को स्टेशन छोड़कर आ जाओ। हाँ ठीक है दीदी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अब जैसा समझाया है वैसा ही करना, किसी की पकड़ में मत आ जाना, और अब पूरे के पूरे गांव को डरा दो। उन लोगों को इतना नुकसान पहुंचाओ, इतना नुकसान पहुंचाओ कि वो लोग त्रस्त हो जाए। जी सेठ जी। ठीक है, अब चलो निकलो। जी। अच्छा हुआ कि गंगा ससुराल चली गई। बाबा, गंगा दीदी जाते जाते भी बस यही कहते रही कि वो जल्दी ही लौट कर आएंगी। नहीं, वो अपना ससुराल संभाले, मैं यहाँ का देख लूंगा। बस तुम लोग मेरी थोड़ी थोड़ी मदद कर दोगे तो मैं घर का सारा काम कर लूंगा। भैया, मैं भी बहुत गलत समय पर घायल हो गई। अगर मैं पूरी तरह ठीक होती तो मैं किसी को कुछ भी नहीं करने देती। मीरा, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आराम करो। मतलब इस बुढ़िया को कभी भी ठीक नहीं होने देना है। हाँ, अगर ठीक हो गई तो फिर से टांग तोड़ दूंगी।